गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज आवर टॉपिक ऑन फ्रैक्चर। बात करें हम फ्रैक्चर की, होता क्या है। फ्रैक्चर में क्या होता है, जो हमारे बोन की कंटिन्यूटी कहीं से ब्रेक हो जाए तो उसको हम बोलते हैं फ्रैक्चर। जैसे हमारी बोन कंटिन्यू है, यहाँ पे इसकी कंटिन्यूटी ब्रेक होगी तो हमने इसको यहाँ पे बोल दिया फ्रैक्चर। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्रैक्चर की डेफिनेशन की, ए फ्रैक्चर इज द ब्रेक इन द कंटिन्यूइंग ऑफ द बोन्स एंड इट इज डिफाइंड अकॉर्डिंग टू द इट्स टाइप एंड एक्सटेंट। नेक्स्ट अगर बात करें फ्रैक्चर इज अ ब्रेक इन एनी बोन इन द बॉडी, अगर किसी बोन का हमारी बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन होता है उसको हम बोलते हैं फ्रैक्चर। नेक्स्ट हम बात करें कोज ऑफ फ्रैक्चर की, डायरेक्ट ब्लोस मतलब कि कोई अचानक से कोई झटका लगना, क्रशिंग फोर्स जैसे कि कोई हैवी फोर्स के कारण क्या हमारी बोन्स का क्रश हो जाता है, उसको हम बोलते हैं क्रशिंग फोर्स। सडन ट्विस्टिंग मोशन, जैसे कोई हाथ को एक्सेसिव रोटेट करने से क्या होता है, हमारे सडन ट्विस्टिंग मोशन में क्या होता है, हमारी बोन्स का वहां पे हमें ब्रेकडाउन हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात हैं एक्सट्रीम मसल कॉन्ट्रैक्शन के कारण भी कहता हमारा वहां पे फ्रैक्चर की कंडीशन हमारी हो सकती है। और सम अदर कॉज आल्सो दैट रोड साइड एक्सीडेंट एंड द हैवी ऑब्जेक्ट लिफ्टिंग, दे आर मैनी कॉज बट वी आर रिटन ओनली सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ फ्रैक्चर। सबसे फर्स्ट इज द कंप्लीट फ्रैक्चर, नेक्स्ट इज द इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। बात करें हम कंप्लीट फ्रैक्चर क्या होता है, जो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया होता है इसमें ये कंप्लीटली हमारा ब्रेक नहीं होता, इसको हम बोल दिया इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। दिस इज कॉल्ड एज द क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके, इसमें क्या हुआ कि कंप्लीट, इसमें क्या होगा हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा कंप्लीट, इसमें क्या होगा ब्रेक हो गया, तो इसको हमने बोल दिया इसको कंप्लीट फ्रैक्चर। नेक्स्ट अगर हम बात करें हम क्लोज फ्रैक्चर, सिंपल फ्रैक्चर इज वन दैट डज नॉट कॉज अ ब्रेक इन द स्किन। जो क्लोज फ्रैक्चर होता है इसमें क्या देखने को मिलता है, जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं हमारी एक एक्सरे की इमेज है, इसमें देखना कि कहीं भी क्या हुआ हमारा जो बोन का ब्रेक हुआ उसने कहीं भी हमारी स्किन को टीयर नहीं किया है, तो उसको हमने बोल दिया क्लोज फ्रैक्चर। और सेकंड इमेज में आप देख सकते हो इसको बोलते हैं ओपन फ्रैक्चर। इसमें क्या हमारा जो बोन सा ब्रेक डाउन हो गया और क्या हुआ इसने स्किन को टीयर करके वो बाहर आ गया, तो उसको हमने बोल दिया ओपन फ्रैक्चर। आगे हम बात करें ओपन फ्रैक्चर को हमने तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हुआ। फर्स्ट इज द ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3। ग्रेड 1 में क्या होता है, इसमें क्या होता है हमारा जो वुंड जो हुआ है वो 1 सेंटीमीटर से लंबा नहीं होता। नेक्स्ट अगर बात करें हम ग्रेड सेकंड में क्या होता है, जो लार्ज वुंड विदाउट एक्सटेंसिव सॉफ्ट टिश्यू डैमेज। इसमें क्या होता है बिना हमारे सॉफ्ट टिश्यू को डैमेज करे उसको हम बोलते हैं सेकंड ग्रेड। नेक्स्ट अगर बात करें हम इसमें क्या होता है हाईली कंटेमिनेटेड, उसमें क्या होता है साथ में क्या होता है जो हमारे सॉफ्ट टिश्यू होते हैं साथ में उसके वो भी डैमेज हो जाते हैं, और ये कहता है हमारी बहुत ही सीवियर कंडीशन हमें देखने को मिलती है। बात करें हम इसके क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एनाटॉमिकल प्लेसमेंट। अगर हम इसकी बात करें एनाटॉमिकल प्लेसमेंट के हिसाब से हमने इसको क्लासिफाइड कर दिया है। फर्स्ट इज द ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में क्या होता है, जैसे हमारी कोई गीली लकड़ी होती है इसको बोलते हैं ग्रीन स्टिक, ठीक है। उसमें क्या होता है जब हम उसको ब्रेक करते हैं एक तरफ से क्या होती है वो जुड़ जाती है और ऊपर से वो टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, तो उसको हमने बोल दिया ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। और क्या होता है हल्का सा बैंड इसमें देखने को मिलता है, तो ये हो गया हमारा ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। नेक्स्ट हम बात करें स्पाइरल फ्रैक्चर की, जैसे कि ट्विस्टिंग मोशन के कारण क्या होता है, जो भी क्या हमारा जो फोर्स के लगने के कारण जो हमारी बोन्स का ब्रेकडाउन होता है वो स्पाइरल फॉर्म में होता है, ठीक है, तो इसको हमने बोल दिया स्पाइरल फ्रैक्चर। दिस इज कॉल्ड कम्युनिटेड फ्रैक्चर। कम्युनिटेड फ्रैक्चर का जो हमारे बोन्स का जो ब्रेकडाउन होता है वो छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर वो ब्रेकडाउन उसका हमें देखने को मिलता है, इसको हमने बोल दिया कम्युनिटेड फ्रैक्चर। नेक्स्ट आता है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर में क्या होता है, जो हमारी बोन्स का जो होता है ब्रेक हो जाता है राइट एंगल टू द बोन एक्सिस, जो हमारे बोन्स का जो राइट एंगल होता है उसके हिसाब से उसका ब्रेक हो जाता है, जो कि हमें लगता है कि पूरे ट्रांसवर्स मैटर में इसका जो है फ्रैक्चर हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर बात करें हम कंपाउंड फ्रैक्चर, इसमें क्या होता है जो हमारे बोन्स का होते हैं वो ब्रेक डाउन होने के बाद हमारी स्किन को टीयर करके वो बाहर हमें देखने को मिलती है, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड फ्रैक्चर। इसको सेकंड नेम इसको हम बोलते हैं एंड ओपन फ्रैक्चर। नेक्स्ट हम बात करें कंप्रेस्ड फ्रैक्चर में क्या होता है, जब हाईली प्रेशर होने के कारण जो हमारी बोन्स कंप्रेस हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है हमारी बोन्स के अंदर फ्रैक्चर हमें देखने को मिलता है। मोस्टली हमें देखने को मिलता है हमारे वर्टिब्रा कॉलम के अंदर। और इसकी बात करें तो ये होता है मोस्टली हमारे जैसे कि कोई ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन के कारण ये फ्रैक्चर हमें मोस्टली देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करें एवल्जन। एवल्जन में क्या होता है जो हमारी बोन्स का छोटा सा पार्ट का ब्रेक होके अलग हो जाता है, उसको हम बोलते हैं एवल्जन फ्रैक्चर। जो ये दिस द मेन मास, ठीक है, मेन मास से छोटा सा एक पार्ट वहां से टूट के निकल गया, तो उसको हमने बोल दिया एवल्जन। नेक्स्ट अगर बात करें हम डिप्रेस फ्रैक्चर की, इसमें क्या होता है डिप्रेस का मतलब क्या होता है कि जो हमारा बोन है वो अंदर की तरफ क्या होता है इनवर्ट क्या हो जाती है, वो
इन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डिप्रेस फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है, हाईली फोर्स लगने के कारण जो हमारी बोन्स है वो क्या इन्वर्ट की तरफ, जैसे कि हमारे किसी कार के अंदर को डेंट पड़ जाता है तो उस तरफ से हमें ऐसी इमेज हमें इसमें देखने को मिलती है कि हमारे जो बोन्स है वो अंदर तरफ क्या इसमें डिप्रेस हो जाते हैं। इसको हम बोलते हैं डिप्रेस फ्रैक्चर। ये मोस्टली हमें स्कल बोन और फेशियल बोन में हमें ज्यादा इसमें देखने को मिलती है। बात करें हम इसमें एपिफेशियल में, एपिफेशियल में क्या होता है, जो हमारे जो उसमें क्या होता है हमारा जो एपिफिसिस का जो हमारा पार्ट होता है उसमें वो इसका ब्रेकडाउन होता है हमारी बोन्स का, तो उसको बोलते हैं एपिफेशियल फ्रैक्चर। नेक्स्ट अगर हम बात करें पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर की, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर में क्या होता है, हमारा कोई भी फोर्स ना लगाने के नहीं लगती, जबकि इसमें क्या होता है कोई डिजीज कंडीशन के कारण हमारी बोन के अंदर क्या ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि हमारे बोन मेटास्टेसिस, ट्यूमर और ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन हमें देखने को मिलती है। इन कंडीशन में क्या होता है, बोन्स का अपने आप ही क्या होता है ब्रेकडाउन में हमें देखने को मिलता है, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्ट्रेस फ्रैक्चर की, स्ट्रेस फ्रैक्चर में क्या होता है, रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ हैवी लोड्स, ठीक है। ये मोस्टली हमें किसमें देखने को मिलता है, हमारे जो भी एथलीट्स होते हैं या फिर जिम्नास्ट भी होते हैं, डांसर होते हैं, उनके बार बार, जैसे कि इसमें पैर में देखा गया कि बार बार क्या होता है कंटिन्यू क्या होता है, वो वहां पे फोर्स पड़ने के कारण वहां पे कंटिन्यू वहां पे ब्रेकडाउन होता रहता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं स्ट्रेस फ्रैक्चर। नेक्स्ट अगर बात करें पैथोफिजियोलॉजी की, आपने पढ़ा कि कोई भी टियोलॉजिकल कोज के कारण क्या हो गया, यहाँ पे हमारा ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है, तो वहां पे क्या फ्रैक्चर कंडीशन हमें देखने को मिल गई। नेक्स्ट आता है फ्रैक्चर ऑफ मसल्स दैट वेयर अटैच्ड टू द बोन्स आर डिस्टर्ब्ड एंड कॉज स्पाज्म। जो भी उस बोन के साथ मसल हमारी अटैच थी उसमें क्या होगा, वहां पे स्पाज्म हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर बात करें हम, प्रोक्सिमल पोर्शन ऑफ बोन्स रिमेन्स इन प्लेस, द डिस्टल पोर्शन कैन बिकम डिस्प्लेस। जो हमारा प्रोक्सिमल पार्ट हमारे बोन्स का वो क्या होगा वहां पे वैसे ही रहेगा, और जो हमारा डिस्टल पार्ट है वो वहां से डिस्प्लेस हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, हमारे एक पॉजिटिव फोर्स लगेगी और इससे क्या होगा, वहां पे स्पाज्म की हमें कंडीशन हमें देखने को मिलेगी, जो भी हमारे वहां पे आसपास की जो मसल्स होंगी। नेक्स्ट अगर बात करें, इन एडिशन द पेरिस्टियम आर ब्लड वेसल्स इन द कोर्टेक्स एंड मैरोस आर डिस्टर्ब। जो भी हमारे वहां पे ब्लड सप्लाई थी कोर्टेक्स के अंदर, मैरोस के अंदर, वो क्या होगी वहां पे वो डिस्टर्ब हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, हमारा सॉफ्ट टिश्यू डैमेज हो जाएगा और लीड्स टू ब्लीडिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ हेमाटोमा, जिसके कारण क्या होगा, हमारे वहां पे जो टिश्यू वहां पे डैमेज हो जाएंगे और वहां पे क्या होगा, वहां पे एक्सेसिव ब्लीडिंग देखने को मिलेगी और साथ में क्या होगा, वहां पे हेमाटोमा का फॉर्मेशन हो जाएगा। हेमाटोमा का मतलब क्या होता है कि वहां पे ब्लड क्लोट बन जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हेमाटोमा। बिटवीन द फ्रैक्चर फ्रेगमेंट एंड बी बेंच द पेरिस्टियम। बात करें बोन टिश्यू की, बोन टिश्यू सराउंडिंग द फ्रैक्चर साइट डिस्क्रेटिंग एंड इंटेंस इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, जिससे क्या होगा, हमारे बोन टिश्यू के सराउंडिंग में क्या होगा, वहां पे हमारा इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हमें वहां पे स्टार्ट हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, हमारे केमिकल मेडिएटर हिस्टामिन प्रोस्टाग्लैंडिन वहां पे रिलीज होंगे, इससे क्या होगा, वहां पे रिजल्ट वहां पे वेसोडाइलेशन, एडिमा, पेन, लॉस ऑफ फंक्शन, ल्यूकोसाइट्स एंड द इनफिल्ट्रेशन ऑफ WBC। ये सब कंडीशन हमें देखने को वहां पे मिलती है। बात करें हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, इसमें क्या क्या हुआ, पेन हमें देखने को मिलता है, लॉस ऑफ फंक्शन हमारे हो सकता है बोन, क्योंकि क्या वहां पे क्या हुआ, फ्रैक्चर हुआ है। नेक्स्ट डिफॉर्मिटीज हो सकती है, क्योंकि हमारे क्या हमारे पे हमारी स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाती है कई बार फ्रैक्चर के कारण। शॉर्टनिंग भी हो सकती है, स्वेलिंग एंड डिस्कलरेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट अगर बात करें कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रैक्चर की, शॉक हो सकता है, शॉक में हमारे जैसे कि न्यूरोलॉजिकल शॉक, सेप्टिक शॉक और इसमें हमारे क्या हो सकता है एक शॉक और क्या था हमारा हाइपोवोलेमिक शॉक, इसमें हमारा हो सकता है, तीनों शॉक इसमें हो सकते हैं, क्योंकि क्या होता है जब हमारा ओपन वुंड होगा वहां से क्या होगा, ब्लड का लॉस हो जाएगा और वहां पे क्या हो सकता है साथ में इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं, जिसके कारण क्या हमारा सेप्टिक शॉक भी हमें वहां देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फैट एम्बोलिज्म, जब हमारी वहां से बोन ब्रेक होगी तो वहां से क्या हमारा फैट का कोई भी पार्ट टूट के हमारे कहाँ पे ब्लड सप्लाई के अंदर चल जा सकता है, जिसके कारण क्या वहां पे फैट एम्बोलिज्म की कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट इज कंपार्टमेंट सिंड्रोम। कंपार्टमेंट सिंड्रोम में क्या होता है, एक बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है, जब कोई अंदर क्या हमारा कोई हेमाटोमा होगा या कोई वहां पे ब्लड का प्रेशर वहां पे इंक्रीज हो जाएगा, तो वहां पे क्या होगा, पेन, एक सीवियर पेन की कंडीशन हमें देखने को मिलती है, इसको हम बोलते हैं कंपार्टमेंट सिंड्रोम। नेक्स्ट अगर हम बात करें डीप वेन थ्रोम्बोसिस, इसमें क्या होगा, जो भी हमारे वेन के अंदर क्या होगा वहां पे थ्रोम्बस बन जाएगा, उसको हम बोलते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस। नेक्स्ट इज इन्फेक्शन, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर डिससेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलोपैथी, इसमें क्या होता है, जो हमारे ब्लड की कोगुलेशन का जो कंडीशन है वो उसमें खराब हो जाती है, इसके कारण तो कंटिन्यू वहां पे ब्लीडिंग हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करें डिले कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है, एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ बोन्स, जो भी होगा हमारे बोन्स में क्या नेक्रोसिस होगा, रिएक्शन टू द इंटरनल फिक्शन डिवाइस, जो भी हमने इसको फिक्स करने के लिए बोन को इंटरनल जो भी हमने इसके अंदर क्या कोई भी इंस्ट्रूमेंट फिट किए हैं तो उसके कारण क्या होता है उसमें रिएक्शन भी हमें इसमें देखने को मिल सकते हैं। बात करें मेडिकल मैनेजमेंट की, रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन ऑफ है फ्रैक्चर सेटिंग द बोन्स, इसमें क्या होता है रिडक्शन में क्या करते हैं, जो भी हमारे बोन का फ्रैक्चर हुआ है उसको हम क्या करते हैं सेटिंग करते हैं, जो भी उसका अलाइनमेंट है उसको वो सेट करते हैं, ठीक है। ये दो टाइप का होता है हमारे ओपन रिडक्शन एंड द क्लोज रिडक्शन। ओपन रिडक्शन में क्या होता है सर्जिकल प्रोसीजर होता है, इसमें क्या करते हैं हम कोई भी
इसके अंदर हम कोई भी हम नट जो भी हमारे नेल्स को और रोड्स को उसमें क्या करते हैं, और स्क्रू को या वो प्लेट या पिन के साथ हम क्या करते हैं, अपने बोन को उसमें क्या करते हैं, अलाइनमेंट में इसको हम लेके आते हैं। जब हमारी बोन हील हो जाती है तो उसको हम क्या करते हैं, वहां से इसको बाद में हम इसको रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट हम बात करें क्लोज रिडक्शन की। क्लोज में क्या होगा, इसमें क्या करते हैं हम, कोई कास्ट या फिर स्प्लिंट, स्प्लिंट का मतलब होता है कोई हम एक्स्ट्रा बाहर से कोई भी वो लगाते हैं, कोई भी स्पोर्ट लगाते हैं, उसको हम बोलते हैं स्प्लिंट। और कास्ट का जो हम पीओपी वगैरह हम यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको ज्यादा बाहर से क्या करते हैं, इसको क्लोज रिडक्शन में क्या होता है, ये बाहर से हम लगाते हैं। कोई भी हमारा सर्जिकल प्रोसीजर नहीं होता इसमें, कहते हैं हम अपने बोन को फिक्स कर देते हैं, जिसके कारण क्या तो अपने आप उसकी हीलिंग स्टार्ट हो जाती है, तो बाद में उसको हम रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, जब हमने कर दिया तो उसके बाद क्या करेंगे, एक्सरे कराएंगे टू वेरीफाई द बोन फ्रैगमेंट एंड द करेक्टली अलाइनमेंट, कि हमने जो बोन हमें अलाइनमेंट किया उसका करेक्ट है कि नहीं, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सरे कराएंगे। ट्रैक्शन में बी यूज टू इफेक्ट द फ्रैक्चर रिडक्शन एंड द इमोबिलाइजेशन। पेन रिलीफ स्ट्रेटजी इंक्लूडिंग यूज ऑफ द एनाल्जेसिक, उसमें क्या, जब वहां पे क्या होगा पेन होगा उसको रिड्यूस करने के लिए हम एनाल्जेसिक वहां पे देंगे। बात करें नर्सिंग मैनेजमेंट की, पेशेंट विद क्लोज फ्रैक्चर, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, एनकरेज करेंगे पेशेंट नोट टू मोबिलाइज फ्रैक्चर साइट, excessive to maintain the health unaffected muscles. नेक्स्ट हम बात करें, पेशेंट टीचिंग इंक्लूड्स सेल्फ केयर, मेडिकेशन इंफॉर्मेशन मॉनिटरिंग, monitoring for potential complication and the needs for the continuing health care supervision। ये सब क्या है, इसको हम क्या करेंगे, पेशेंट को हम एजुकेट करेंगे इसके बारे में कि कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है, कैसे उसने इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर बात करें हम पेशेंट विद ओपन फ्रैक्चर के साथ क्या करेंगे, एडमिशन का, अगर टेटनस का इंजेक्शन उसको सबसे पहले क्या करना है, फर्स्टली एडमिशन करेंगे, अगर वो उसके प्रोफाइलिसिस के तौर पे, क्योंकि क्या होता है हमारा ओपन वुंड में क्या होता है टेटनस होने के चांसेस होते हैं, तो हम फर्स्टली क्या करें, हम एज अ प्रोफाइलिसिस उसको हम क्या करें, एक टेटनस का इंजेक्शन उसको हम देंगे। नेक्स्ट हम वुंड का इरिगेशन करेंगे, डिब्राइटमेंट करेंगे, ठीक है, ऑपरेशन रूम के अंदर अगर उसकी जरूरत है तो, क्योंकि क्या होता है वहां पे क्या इन्फेक्शन होने के चांसेस वहां पे हैं। नेक्स्ट अगर बात करें हम इंट्रावेनसली एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करेंगे, जिससे क्या होगा, उसको इन्फेक्शन से उसको प्रिवेंट करेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें हम, having contaminated wounds are left unsaturated and decrease with sterile goes to prevent swelling and the wound drainage। इसमें क्या करेंगे हम, जो भी कोई भी हमारा वुंड कंटामिनेटेड उसको पहले हम क्लीन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम, स्टेराइल गोज से उसकी क्या करेंगे हम, ड्रेसिंग, डेली ड्रेसिंग उसकी हम करेंगे। केयर ऑफ क्लाइंट विद कास्ट, अगर हमारे पेशेंट को क्या कास्ट अगर हमें उस पर अप्लाई किया तो उसमें क्या करेंगे, डिटरमाइंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोसीजर, स्किन प्रिपरेशन इन्वॉल्व थ्रू द क्लीनिंग ऑफ द स्किन। कास्ट को लगाने से पहले क्या करेंगे हम, उसको क्लीनिंग करेंगे हमारी स्किन की। और प्रेजेंस ऑफ अनरिमूवेबल पार्टिकल्स और डस्ट शुड बी रिपोर्टेड टू द फिजिशियन, और डस्ट, ठीक है, मतलब कि इसमें क्या था, और डस्ट था ये, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, प्रेजेंस ऑफ द अनरिमूवेबल पार्टिकल्स और डस्ट, जो भी क्या हो, कोई भी वहां पे कोई ऐसा पार्टिकल या कोई डस्ट जो रिमूव नहीं हो रहा, तो इमीडिएटली हम क्या करेंगे, फिजिशियन को उसके लिए इन्फॉर्म करेंगे, और हमें क्या करना, कास्ट को हमें कवर नहीं करना। केयर ऑफ एक्सट्रीम फिक्सेशन में क्या करेंगे, असेसमेंट में क्या करेंगे हम, पेन नर्व सप्लाई, ठीक है। एक्सटेंडल फिक्सेशन में हम क्या क्या थे, हमारे जो भी हमारे कोई हम नेल्स या कोई हम स्क्रू फिट करेंगे उसको बोलते थे एक्सटर्नल फिक्सेशन में, ठीक है। तो उसमें क्या क्या करेंगे, जैसे पेन नर्व सप्लाई और इन्फेक्शन में हम सब चेक करेंगे। स्मॉल ब्लीडिंग फ्रॉम द पिन साइट इज नॉर्मल, अगर कहीं हमने पिन को क्या इंसर्ट करके हमने क्या उसको फिक्स किया है, अगर वहां से थोड़ी बहुत ब्लीडिंग आ रही है तो वो नॉर्मल है। अगर 24 आवर्स के बाद अगर जा रही है आ रही है तो क्या हमारी क्रिटिकल कंडीशन है, तो इमीडिएटली हमें डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, ठीक है। केयर ऑफ ट्रैक्शन, अगर हमने किसी पेशेंट को ट्रैक्शन लगा तो उसमें क्या करेंगे, असेसमेंट करेंगे, स्किन ब्रेकडाउन, पेन, नर्व स्क्वायर और कॉन्स्टिपेशन ना हो पेशेंट को, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यू बेड पे रहेगा ट्रैक्शन वाला पेशेंट तो क्या होगा, वापस में कॉन्स्टिपेशन उसको हो सकती है, तो उसके लिए हम क्या उसको स्टूल सॉफ्टनर देंगे, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड देंगे, प्रोवाइड बेड पेन एंड यूरिनेशन फ्रॉम द एलिमिनेशन, उसको बेड पे हम सब कुछ ये प्रोवाइड करेंगे। अगर हम बात करें इसमें नर्सिंग डायग्नोसिस की क्या क्या बन सकते हैं, एक्यूट पेन, इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी, सॉफ्ट केयर, सेल्फ केयर डेफिशिएंसी, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, ये सब इसमें हमें क्या देखने को मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच टू अटेंड दिस क्लास। तो ऑलमोस्ट आवर टॉपिक इज क्लियर। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा एक बार देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा इसमें डेफिनेशन फ्रैक्चर की, फिर हमने इसके बारे में पढ़ा कोज ऑफ, फिर हमने इसके बाद इसके कोज के बारे में क्या क्या पढ़ा, इसके बारे में कोज के बारे में टाइप ऑफ फ्रैक्चर पढ़ा, फिर टाइप ऑफ फ्रैक्चर इसमें हमने उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी, क्लासिफिकेशन के बाद हमने इसके बारे में नर्सिंग मैनेजमेंट और मेडिकल मैनेजमेंट, पैथोफिजियोलॉजी सब इसमें हमने डिस्कस कर लिया। थैंक यू सो मच टू अटेंड दिस क्लास। एनी डाउट देन यू आस्क मी। थैंक यू सो मच।